बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। जब हम लोग छोटे होते थे तो उस वक्त दो चीज़ें बड़ी मशहूर होती थी जो कि उस वक्त के गली मोहल्लों में आम तौर पर पाई जाती थी और जो कि हमारी तफरीह का भी बाइस बनती थी। एक तो उसमें चूरन वाला होता था जो कि चूरन बेचता था, और चूरन जब आप उससे ख़रीदते थे एक आने का या दो आने का, ज़्यादा से ज़्यादा चूरन अगर ख़रीदा गया है तो वह 4 आने का ख़रीदा जाता था। तो उसे ये कहा जाता था कि बाबा इसमें आग लगा। तो पता नहीं बाबा के पास कौन सा केमिकल होता था कि वो उस केमिकल में एक सलाई लोहे की होती थी, उसे भिगोता था और उसका वो चूरन में घुसाता था तो चूरन में एक शोला सा पैदा हो जाता था और हम समझते थे कि ओह ये बहुत बड़ा जादू या ट्रिक है जो कि बाबा ने किया। एक दूसरा, एक गली गली में फिर के वीडियो दिखाने का रिवाज होता था। वो आदमी अपना मूवी कैमरा नहीं होता था उसके पास जो कि उसका एक डब्बा होता था, वो डब्बा उसने कंधे पे लटकाया होता था और वो फिरता रहता था, फिल्मा वेख लो या मंडवा वेख लो, मंडवा देख लो। ये दो तरह के उसके अल्फाज होते थे। ये बहुत पुरानी बात है। तो हम लोग उसे एक आना या दो आने, फिर एक आना या दो आने मैं बताऊं दिया जाता था और उसमें 4 आदमियों के लिए 4 सुराख होते थे। हम उससे मुंह लगा लेते थे और वो फिल्म दिखाता था और फिल्म दिखाने के साथ साथ वो उस पर रनिंग कमेंट्री भी करता था। पता नहीं उसकी रनिंग कमेंट्री उस फिल्म के साथ चलती भी थी या नहीं चलती थी, लेकिन हमें ये ज़रूर होता था कि हमें शीशे के दूसरी तरफ चलती हुई तस्वीरें नज़र आ जाती थी। तो ये वो 2 चीज़ें थी जो कि गुज़िश्ता दौर में जब हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग बड़े शौक़ से देखते थे। लेकिन कहते हैं कि दौर गुज़िश्ता जो होता वो एक दफ़ा फिर वापस आता है। तो आज वो दौर एक दफ़ा फिर वापस आ गया। आज बाबा चूरन वाला जो है वो मीडिया है जिस पे कि चूरन बेचा जाता है और दिया सलाई लगाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक उठा लिया जाता है और जिस पे कि कई कई दिन प्रोग्राम किए जाते हैं, जिस पे कि बोलने वाले कई कई दिन अपनी ज़ाती राय देते हैं और उस पे एंकर हजरात या यूट्यूबर्स, क्योंकि अब यूट्यूबर्स का भी दौर हो गया है, तो यूट्यूबर्स उस पे तरह तरह के तज़िये और तरह तरह के तबसरे करती हैं। बाज़ तबसरे अच्छे भी होते हैं और बाज़ तबसरे ऐसे होते हैं जिनका कि कोई सरो पैर भी नहीं होता। बहरहाल ये तो सोचने वाले की बात है कि उसने उस चीज़ को किस अंदाज में देखा। तो वो यूट्यूबर्स या वो एंकर्स अपना चूरन बेचते हैं। एक दूसरा ये होता है कि वो मुख्तलिफ वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, तो मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं, वो बयानात या वो चीज़ें जो कि दिखाई जाती हैं कि आपने माजी में क्या कहा था, आप आज क्या कह रहे हैं, आपने माजी में क्या किया था, आप आज क्या कर रहे हैं, आपका माजी में क्या नुक्ता नज़र था और आपका आज क्या नुक्ता नज़र है। तो इस पे जिनको माजी दिखाए जाते हैं उन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होती, किसी किस्म की पशेमानी नहीं होती और वो किसी किस्म का भी उस पे नादिम नहीं होते। आज यही 2 चीज़ें हो रही हैं। आज पाकिस्तान में जो चूरन बेचा जा रहा है वो चूरन है अरशद मलिक का अदालतों से इखराज। जी हाँ, जज अरशद मलिक, जिसे कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है और इसकी वजह ये बताई है कि उसकी कुछ मकरूबुल हयात, पता नहीं ये क्या लफ्ज़ है, मैं बहरहाल इस लफ्ज़ के बारे में तो नहीं आता, कुछ उसकी नाजेबा वीडियोज़ वायरल हुई हैं और उसकी वजह से उसे निकाल दिया गया है। एक और दूसरी वजह ये बताई गई है कि उसके उन केसेस के बारे में, जबकि वो केसेस उसके पास थे, वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा है।
अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद चूरन बिकना शुरू हो गया। चूरन बेचने वाले जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वो हजरात हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को एक पारसा, पाक और तमाम बुराइयों से मुबर्रा जमात करार देते हैं। वैसे तो तमाम बुराइयों से मुबर्रा जमात पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन क्योंकि ये चूरन पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं बिका, इसलिए पीपल्स पार्टी खामोश है। एक चूरन अब से 72 घंटे बाद भी बिकना शुरू होगा। जब वो बिकेगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि उस चूरन में पीपल्स पार्टी का क्या नुक्ता नज़र होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब से ठीक 72 घंटे बाद। जो JIT रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पब्लिक की जा रही हैं, जी हाँ, कराची सिंध हुकूमत की 3 JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी, तो देखेंगे कि उस पर किस किस्म का चूरन बिकेगा। लेकिन अभी उस चूरन के बिकने में 72 घंटे का अरसा, तो 72 घंटे बाद उसके बाद भी जो चूरन बिकेगा हम उस पर फिर बात करेंगे। बहरहाल बात कर रहे थे मौजूदा चूरन की, तो मौजूदा चूरन ये है कि अरशद मलिक की वीडियोस का आना, उसके बाद अरशद मलिक के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला, और उस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चंद तोतों का टै करके बोलना, टटर करके बोलना कि जनाला हम तो पहले ही कहते थे कि जनाला अदलिया आज़ाद नहीं है, हम तो पहले ही कहते थे कि ये फ़ैसला हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किया गया, हम तो पहले ही ये कहते थे, हम तो पहले ही ये कहते थे। बहरहाल सवाल ये है कि अरशद मलिक ने कितने फ़ैसले किए, एक तो ये बात नहीं है। दूसरे, अदालती फ़ैसले में ये नहीं लिखा गया कि अरशद मलिक के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया है, जो उसे मुलाजमत से निकाला गया है, तो उसके किए गए फ़ैसलों की कानूनी हैसियत क्या होगी, उन फ़ैसलों को किस तरह देखा जाएगा। 2, और अदालत ने ये भी नहीं कहा कि अरशद मलिक के ख़िलाफ़ वो मज़ीद क्या एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अरशद मलिक को तो भी एक तरफ रखें। सोचने की बात ये है कि मुस्लिम लीग के वो तोते, वो टैंटा करते हुए तोते जो बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ था, इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए, नवाज शरीफ जो है वो बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ जो है उसे इल्ज़ाम लगाया था, उस पर मुख्तलिफ़ इदारों की वजह से ऐसा हुआ, उस पर अरशद मलिक पे दबाव डाला गया कि वो नवाज शरीफ को सज़ा दे। मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के 2 फ़ैसले किए थे। अगर नवाज शरीफ का एक फ़ैसला मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि अरशद मलिक ने सही किया था, तो नवाज शरीफ का दूसरा फ़ैसला भी मुस्लिम लीग नून के लोगों को मान लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि अरशद मलिक का एक फ़ैसला जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गया है वो इदारों के दबाव पे था, तो फिर मुस्लिम लीग नून वाले ये कहें कि वो दूसरा फ़ैसला किसके दबाव पे था। बहरहाल अगर अरशद मलिक के 2 फ़ैसले जो कि मुस्लिम लीग नून के मायानाज़ कायद, जी हाँ, मायानाज़ कायद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, तो फिर ये देखना चाहिए कि दोनों फ़ैसलों को कलअदम करार दे के इस पे अदालत को फौरी तौर पे फ़ैसला करना चाहिए। एक, और अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों की इस राय को या इस मंतक को मान भी लिया जाए कि अरशद मलिक का फ़ैसला गलत था और अदालत में ये बात साबित हो गई है कि अरशद मलिक के फ़ैसले दबाव पे थे, तो फिर मलिक अब्दुल क़य्यूम के फ़ैसलों का क्या होगा। मलिक अब्दुल क़य्यूम के वो फ़ैसले जिसके तहत उसने आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर ज़रदारी को सज़ा दी थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी मासूम बच्चा है या बेनज़ीर
जरदारी मासूम बच्ची थी। बेईमान वो भी थे, बेईमान ये भी हैं। बेईमान मर भी गई और बेईमान जिंदा भी है। तो फिर मलिक अब्दुल क़य्यूम के फैसलों की क्या हैसियत है? क्या मुस्लिम लीग नून वाले अगर अपनी एक मंतक है कि जज पे दबाव था, तो दबाव तो उस वक्त सैफुर रहमान खान का भी था, वो गुफ्तगू भी थी, मलिक क़य्यूम की वो टेप भी मौजूद है। अगर बात टेप पे या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पे है तो काम तो वो भी हुआ था, उसे भी देखना चाहिए। बहरहाल आने वाले वक्त पे इस बात को छोड़ देते हैं कि अदालत नवाज शरीफ के केस में अब क्या फैसला करती है इन दो केसेस के बारे में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अदालत इन दो केसेस के बारे में कोई मज़ीद फैसला नहीं करेगी। ये सिर्फ मुस्लिम लीग के तोतों को कुछ अरसे के लिए बोलने के लिए मौका मिल गया है, और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया एंकर्स को अपने चैनल्स पे बेचने के लिए चूरन मिल गया है। लिहाजा ये चूरन भी बिकता रहेगा और ये मीडिया पे एंकर्स भी बोलते रहेंगे और ये नवाज शरीफ वगैरह भी बोलते रहेंगे। केसेस के फैसला में कोई तब्दीली नहीं होगी, केसेस एज इज़ रहेंगे, चाहे वो नवाज शरीफ का हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का हो। ये सिर्फ बेचने के लिए चूरन है जो कि आर्जी तौर पे मिला है, और एक दूसरा चूरन जो कि अब से ठीक 72 घंटे बाद JIT की सूरत में बिकना शुरू होगा, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। और उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब करें। आपकी कोई राय हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आपका सवाल शाइस्ता होना चाहिए, अखलाकी अक़दार के मुताबिक होना चाहिए। सवाल जितना भी सख्त कर लें मुझे उससे इतराज़ नहीं है, लेकिन शाइस्तगी का दामन ना छोड़ें और चूरन बेचने की भी कोशिश ना करें। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।